ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 10 राउंड्स जो है, 10 राउंड्स 10 सेट्स एक तरह से समझ लीजिए करते हैं इसके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ध्यान अपना शिखा बिंदु पे और इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे फास्ट। रिलैक्स। अभी जो है सामने दो हाथ आगे देखेंगे और ध्यान रहेगा हमारा सहस्त्रार पे, यानी कि कपाल पे। इसको सहस्त्रार बोलते हैं। ठीक है, सहस्त्रार पे ध्यान रखकर इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, आईज ओपन रहेगी। ठीक है, 10 to 15 स्ट्रोक लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। इसका नाम है स्मरण शक्ति विकासक। इसका नाम था जिससे पहले क्या था, मेधा शक्ति विकासक। अभी जो है हम लोग अपने जो है चिन्ह को लगाएंगे अपने जो है कंठकूप से और इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। ध्यान होगा हमारा जो है इधर आज्ञा चक्र। ठीक है, आज्ञा चक्र पे ध्यान हो। कंठकूप पर लगाएंगे अपने चिन्ह को। ध्यान आज्ञा चक्र पे। स्टार्ट। आईज खुली रहेंगी। रिलैक्स। थोड़ा सा फेस की मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, करना क्या है, अपने जो है दोनों हाथों से जो आपकी जो रिंग फिंगर है, इनहेल करेंगे। मुख से इनहेल करना है, जैसे कौवे की चोंच होती है। ठीक है, काग मुद्रा बोलते हैं इसको। तो कौवे की चोंच होती है, इस तरह से आपको वायु पान करना है, यानी कि जो वायु है उसका पान करना है। जिस तरह से कौवा पाउट बनाते हैं ना, जिस तरह से, उस तरह से आपको बनाना है। और वो हवा भर के मुंह के अंदर ही भरनी है। राइट, आपकी नोस्ट्रिल बंद होगी आपकी रिंग फिंगर से। ठीक, आपकी आंखें जो है नॉर्मल अपनी जो मिडिल फिंगर है आंखों पे रख सकते हैं और इस तरह से जैसे बराबरी करते हैं इस तरह से अंगूठों से कान बंद कर लीजिए। इनहेल करेंगे, मुंह से ही इनहेल करना है, और एक्सहेल जब करेंगे तो दोनों नोस्ट्रिल को खोल देंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, चोंच बनाएंगे जिस तरह से पाउट बनाते हैं। एंड स्टार्ट इनहेलिंग विद फोर्स। फोर्स के साथ इनहेल करना है। स्टार्ट। तो इनहेल करना है, मुंह से पाउट बना के मुंह में हवा भरनी है, जितना मैक्सिमम आप भर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे को होल्ड करके रखना है। हवा को होल्ड करने के बाद धीरे धीरे फिर एयर रिलीज करनी है नॉस्ट्रिल से। ठीक है, इससे आपके जो है चीक्स जो है उसमें वापस, जैसे बच्चों के रेड होते हैं ना चीक्स, उस तरह से रेड होते हैं। आपकी आईज, आपकी जो है ईयर्स, सबके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इसको 5 टाइम्स करेंगे। आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। फेस योगा में काफी कराते हैं लोग, इसको फेस योगा बोलने लगते हैं, लेकिन ये कपोल शक्ति विकासक बोलते हैं। इस क्रिया का नाम है कपोल शक्ति विकासक। ठीक है, कपोल कहते हैं गालों को। ठीक है, तो फिर से करेंगे। कान बंद करेंगे, हाथों से मिडिल फिंगर आईज के ऊपर, नोस्ट्रिल बंद करेंगे आपके रिंग फिंगर से, और मुख से पाउट बना के श्वास लेंगे और मुंह में हवा भरेंगे।
जितनी मैक्सिमम हवा भरते हैं और धीरे धीरे उसके बाद फिर नोस्ट्रिल से रिलीज करेंगे। इनहेल, 1 more time, inhale, पाउट बनाना है, मुख से हवा भरनी है, कपोल के अंदर यानी कि गालों के अंदर हवा भर के रखनी है, एंड देन एक्सेल। ठीक है, कपोल शक्ति, कुछ हो ना, बोलो ना। वन मोर टाइम। हाँ जी, हाँ जी। गाल फूल जाने चाहिए क्या? गाल जितने मैक्सिमम फुला सकते हो उतने फूल जाने चाहिए। इनहेल आप करोगे, कह रहे पाउट बनाओ, पाउट बना के हवा भरते गाल फूलते हैं। पाउट भर के हवा भरनी है इस तरह से। साफ नहीं दिखता। मुंह फुलाना है क्या? आपने पाउट बना के मुख के अंदर हवा ली फोर्स के साथ। जब आप फोर्स के साथ इनहेल करोगे मुख से, ठीक है, तो आपकी जो मसल्स हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएंगी। राइट, आप फोर्स लगाएंगे, गाल तो फूलते नहीं है। हाँ जी, गाल तो फूलते ही नहीं है। फूलेंगे ना। आप हवा को अंदर ले जाते हो, हवा को अंदर नहीं लेके जाना, आपको इनहेल नहीं करना हवा को। ठीक है, आपको वो हवा जो लेनी है पाउट बना के उसको मुख में रखना है, तभी तो होगा वो मुख में, तभी तो हवा आएगी। आपको इनहेल करना है मुख से, जिस तरह से कौवे की चोंच होती है, ठीक है, काग मुद्रा बोलते हैं उसको। इनहेल करना है, इस तरह से। पूरा दिन मुंह खुला रहता है, इसलिए पता नहीं लगेगा। हाँ, तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप हवा को अंदर ले जा रहे होंगे। ठीक है, वो नहीं करना हमें। हमें मुख से हवा लेनी है और मुख में भर के रखना है उसको। ठीक है, मुंह में भर के रखना है और उसको मुंह में भर के ही होल्ड करना है थोड़ी देर, जितनी कर सकते हैं, और उसका नोज से आपको एक्सेल करना है उसको। ठीक है, नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है, दोनों नोस्ट्रिल से धीरे धीरे आपको एक्सेल करना है। राइट, एक बार फिर से करेंगे इसको, कपोल शक्ति विकासक को। ठीक है, अपने नोस्ट्रिल को आप क्लोज कर सकते हैं। इनहेल, राइट, वन मोर टाइम। ये रोज करना है आप सब लोगों को। कपोल शक्ति विकासक यानी कि आपके जो फेस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। राइट, विल डू इट वन मोर टाइम। एक राउंड और करेंगे। इनहेल, राइट। अभी हम करेंगे एक छोटी सी क्रिया कानों के लिए। ठीक है, कानों में जिनके सीटियों की आवाज आती है ना, कई लोगों के इंसोम्निया या कम नींद के कारण या कुछ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मेरी गालें लाल हो गई हैं। क्या होती है? मेरी गालें लाल हो गई हैं। गाल लाल हो गए एक ही दिन में ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इंडेक्स फिंगर को कान में रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है ये। राइट, इस तरह से। और भंवरा जिस तरह से आवाज निकालता है, ये साउंड हीलिंग है, आपके ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, थोड़ी सी ये
करेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल वार्म अप स्टार्ट करेंगे, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। इनहेल करेंगे, आप देख लीजिए किस तरह, इनहेल स्टार्ट, इनहेल करना है। inhale one more time, start, tinnitus के लिए, ठीक है, सुबह सुबह कर लिया तो इसको रोज। प्रभु जी पहले आपने अटेंडेंस ले लो एक बार। हाँ जी, अटेंडेंस ले लो एक बार, अरुणोदय प्रभु जी आए कि नहीं आए पूछो। हाँ दिख रहे हैं, शर्मा जी लिखा हुआ आ रहा है एक जगह पे। नहीं पहले फोटो ले लो, क्या पता ना कर रहे हो। प्रभु जी वीडियो दिखाओ, चीटिंग नहीं होएगा। वो कह रहे हैं कि वो जो है एकलव्य की तरह है, वो एकलव्य की तरह छुप छुप के विद्या ग्रहण करेंगे सारी। अरुणोदय प्रभु जी दिखाओ, आप ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे योगा दिखा के वो तो लेटे पड़े हो। चलिए कोई बात नहीं, उन्हें लेटे लेटे कर देते। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। अपनी गर्दन को घुमाएंगे, जिनके सर्वाइकल है वो आगे की तरफ नहीं घुमाएंगे, सिर्फ पीछे घुमाएंगे, बाकी सब पूरा घुमा सकते हैं। स्टार्ट, राइट, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा सा स्पीक लाउडर। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चेंज दूसरी तरफ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, शोल्डर्स पे आ जाइए, शोल्डर को अपने इस तरह से ग्रिप बनाइए ऊपर शोल्डर के। इनहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चेंज आगे की तरफ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, हाथ सामने सीधे, parallel to your shoulders and small circle बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चेंज आगे की तरफ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Okay, your elbow joints, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, आपकी wrist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Change दूसरी तरफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, finger interlock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Change दूसरी तरफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, inhale, finger interlock. Inhale, lift up, stretch up. 1, 2, 3, 4. Exhale, move towards right. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, stretch up. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, stretch towards left. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, stretch up. 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale, move towards right. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, stretch up. 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale, stretch up. 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, relax. Put your hands down on the floor. एक हाथ नीचे रहेगा, right hand नीचे. Inhale up, right hand. Exhale. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, change your hand. Inhale up, exhale down. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, change your hand. Inhale, exhale down. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale one more time. Exhale, stretch. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, finger interlock. Inhale up. 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, everybody. अभी हम लोग थोड़ा सा जो है अपने जो बैक को घुमाएंगे. Right. Put your hand, your left hand on your right knee. Inhale up. Left hand on your right knee. Inhale up with your right hand. Your right hand should be up. Exhale. Look back and try to twist yourself. Try to twist yourself and look back. Your face should be parallel. Your drishti should be parallel to your shoulder. 5, 4, 3, 2 and 1. Change. Inhale up. Left hand up. Twist towards left. Exhale down. Look back. Drishti should be parallel to your shoulder. 5, 4, 3, 2 and 1. Change. Other side. 5, 4, 3, 2
and 1. Change. 5, 4, 3, 2 and 1. Okay. अपने पैरों को आप ग्राउंड पे रखिए इस तरह से, हाथ पीछे शोल्डर के, राइट. जिनकी बैक पे पेन रहता है वो इसको जरूर करें, ठीक है. इनहेल अप, ट्राई टू लिफ्ट अप. 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale down. Inhale up one more time. 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale down. One more time. Inhale up. 5, 4, 3, 2 and 1. Okay. बद्ध कोण आसना. अपने कर पृष्ठों को मिला लीजिए, अपनी सोल्स को मिला लीजिए एंड लेके आइए अपने एनएस के पास में. बटरफ्लाई करेंगे. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, release. पैर सामने, घुटने पे आ जाएंगे थोड़ा सा. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 and 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. इसको थोड़ा सा पास करेंगे. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 5 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, पानी भरा पड़ा. 7, 8, 9 and 10. ओके. थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे घुटनों पे इस तरह से एंड ये रोल करेंगे. पैरों को बिल्कुल पंजे सीधे. ये घुटनों की एक्सरसाइज है, ठीक है. शोल्डर लेवल डिस्टेंस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay. Join your legs. Join your legs. अपने घुटनों के पीछे हाथों से ग्रिप कीजिए. आपका पूरा हाथ आना चाहिए, राइट. और अपने घुटने जो है आपके पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए, राइट. थोड़ा सा नीचे बैठेंगे. एक्सेल. 5, 4, 3, 2 and 1. इनहेल. ओपन. पूरा ओपन कीजिए. एक्सेल. घुटने पंजों से आगे ना जाए. 5, 3, 2 and 1. एक्सेल. पूरी तरह से ओपन कीजिए. वन मोर टाइम. एक्सेल. 5, 4, 3, 2 and 1. Come back. One more time. 5, 4, 3,
2, and 1. Come back. One more time. Exhale. 5, 4, 3, 2, and 1. ये घुटनों की मसल्स के लिए, नीकैप, गिव, पटीला जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके घुटनों में से आवाज आती है या घुटनों में दर्द है, राइट। अभी जो है थोड़ा सा नेक अपना जो पैर है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से पंजा खोल लीजिए। 1, घुमाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change दूसरी तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. पंजे खोलेंगे, बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, and 5. Change दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, and 1. पंजे खोलेंगे, बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So अभी जो है थोड़ा सा जो है बॉडी को हल्का सा गर्म करेंगे। जंपिंग जैक्स लगाएंगे। जिनके घुटनों में दिक्कत हो वो ज्यादा कूदे नहीं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. पैर खोले, हाथ सामने, हथेलियां। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, deep exhale. One more time. Deep inhale, deep exhale. Okay. अभी करेंगे मार्शली कैट काउ स्ट्रेच। बैक के लिए जो बैक है थोड़ा सा उसको मजबूत बनाएंगे, ठीक है। ये कैट काउ स्ट्रेच कर रहे हैं। कैसे करना है, डिस्टेंस कैसे लेना है। पहले आप इस तरह से बैठ जाइए, अपनी नी को अपने घुटने के साथ लगाइए, हाथ रखिए, ये हाथ नी पे रख के एंड देन ये इक्वल डिस्टेंस है, राइट। इस तरह से डिस्टेंस देना है। बात दोबारा बता रहा हूँ, आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है। आपकी नी आपके घुटने के पास जाएगी, नीचे रखेंगे हाथ, आप दोनों इस तरह से नी और घुटना और हाथों के बल खड़े हो जाएंगे। पीछे से एंगल फ्लैट। इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे। इनहेल अप, लुक अप। 5, 4, 3, 2, and 1. एक्सहेल। अपनी जो आगे की जो बैक है उसको ऊपर उठाएंगे, थोरेसिक एरिया को। 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale up, lower back down. Look up. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale, huncha. 5, 4, 3, 2,
and 1. Inhale, lower back down. Inhale, up, look up. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale. Hunch up. 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale, up, look up. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale, hunch up. 5, 4, 3, कीजिए अच्छे से ऊपर. 2 and 1. Inhale, up, look up. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale, hunch up. 5, 4, 3, and 1. Inhale, up, look up. Wide final. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, relax. अभी क्या करना है, अपने एक लेग को घुमाना है. ये हिप जॉइंट की एक्सरसाइज है, राइट. एक तरफ घुमाएंगे 5 टाइम्स एंड आगे की तरफ. 1, 2, 3, 4 and 5. आगे की तरफ चेंज. 5, 4, 3, 2, and 1. Change. Do it from the other leg. 1, 2, 3, 4, and 5. Change. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, relax. वज्रासन में बैठ सकते हो, बैठिए. इनहेल अप, हाथ ऊपर. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, relax. पैर सामने रखिए, इस तरह से बैठ जाइए, राइट. भुजंगासन करेंगे, थोड़ा सा बैक को खोलेंगे, ठीक है. इनहेल अप and exhale. Touch your head on the floor. 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale up, come back. Change. Inhale up. Exhale down. 5, 4, 3, 2, and 1. Come back. Do it on the other side. Exhale. 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale up. Come back. Do it on the other side. Exhale. 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale up. 2 more times. Exhale down. 5, 4, 3, 2, and 1. One more time. Inhale up and exhale down. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, let's do Vakrasana. Right, वक्रासन करते हैं एक बार. लेग है इस तरह से, जो पैर सीधा है उसके घुटने के इस तरफ, एंड आर्मपिट से दबाएंगे इसको, राइट. इस तरह से हाथ रख सकते हैं एंड लुक बैक. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Come back, change. दूसरी तरफ. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Relax. थोड़ा सा हिप जॉइंट की और एक्सरसाइज कर लेते हैं. पकड़ लीजिए पैर को इस तरह से.
5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, change दूसरी तरफ, दूसरा लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay. वापस रिलैक्स, थोड़ी देर शांति. ये थी स्ट्रेचिंग हमारी थोड़ी सी. अभी से भी कई चीजें नहीं हुई हैं. जैसे इनहेल करेंगे, डीप इनहेल एंड फोकस ऑन द नेवल. इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. One more time, deep inhale, exhale. Okay. अभी थोड़ा सा यहाँ से प्राणायाम, क्योंकि स्ट्रेचिंग कराई, लेकिन हम लोग प्राणायाम कर रहे थे, स्ट्रेचिंग भी जरूरी है, तो अभी थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं यहाँ से. ठीक है. करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा क्लींजिंग करेंगे. जिनको बीपी थोड़ा सा हाई रहता है ज्यादा, तो उसको ये धीरे धीरे करें, बहुत ही धीरे. ठीक है. करना क्या है, थोड़ा सा कपालभाति से शुरू करेंगे. वायु मुद्रा बना लेंगे. तर्जनी उंगली को लगा लेंगे अपने अंगूठे की जड़ में इस तरह से, और अंगूठे की जड़ में लगा के हाथों को रख देंगे अपने घुटनों के ऊपर. ठीक है. एक्सहेल करेंगे और पेट से स्ट्रोक लगाना है. इस तरह से नहीं हिलना, कई लोग हिलते रहते हैं. सिर्फ स्ट्रोक लगाना है, जितना नाभि से स्ट्रोक लगता है, इस तरीके से. ठीक है. 1 मिनट में 60 स्ट्रोक जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत होते हैं. ठीक है. 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, और इसके 5 रिपीटेशन भी अगर कोई कर लेता है तो बहुत ज्यादा है, बहुत ठीक है एवरेज इंसान के लिए जो रोज जो है प्राणायाम नहीं करता है. ठीक है. तो हम योगाभ्यासी है, हम योगी नहीं है, ये बात को ध्यान रखें. ठीक है. जो योगी होते हैं वो झेल जाते हैं चीजों को, योगाभ्यासी जो है उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करना चाहिए. राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रोक लगाएंगे. स्टार्ट करते हैं कपालभाति को. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. अब इसको स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से. ठीक है. जिसका बीपी हाई रहता है वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेज स्ट्रोक ना लगाए, वो आराम आराम से स्ट्रोक. ठीक है. जिसका बीपी हाई है, नॉर्मली लोग जो है जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं. स्टार्ट. सिक्सटी स्ट्रोक्स मैक्सिमम, 60 से ऊपर कोई नहीं जाएगा. ठीक है. डीप इनहेल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right. Again inhale from left,
exhale from right, inhale from left, exhale from right, inhale from left, exhale from right, one more time, inhale from left and exhale from right. ओके, दो और राउंड करेंगे कपालभाति के, स्ट्रोक्स लगाना शुरू करेंगे अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसा भी बताया। स्टार्ट। ओके, नॉट मोर देन 60 स्ट्रोक्स। एक मिनट में कोई भी 60 से ज्यादा स्ट्रोक नहीं लगाएगा। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from left, exhale from right, inhale from left once again, exhale from right, inhale from left one more time, exhale from right. एक राउंड और करेंगे कपालभाति का, ठीक है। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रोक लगाने हैं। अगेन 1 मिनट में 60 से ज्यादा स्ट्रोक कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। जब आप एडवांस लेवल पे आ जाए फिर आप जितना मर्जी लगाएं, आपके ऊपर है, ठीक है। उसमें भी एक लिमिटेशन। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। Relax, inhale from left, exhale from right, inhale from left, exhale from right, inhale from left one more time, exhale from right. वेरी गुड। अभी हम करेंगे मॉडर्न डे भस्त्रिका, ठीक है। अगेन जिसका बीपी हाई है, ठीक है, तो इसको बहुत ही आराम से स्ट्रोक लेगा। जिनका बीपी हाई रहता है इसको ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं करेंगे, थोड़े ही समय करेंगे, 5 टाइम बस। 5, जिनका बीपी हाई रहता है सिर्फ 5 बार इसको लगाएं, 5 बार के ज्यादा आगे ना बढ़े, ठीक है। नहीं तो धीरे धीरे बीपी हाई होने लग जाएगा, क्योंकि इससे बॉडी में एकदम से हीट जनरेट होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है बॉडी का और लंग्स का स्पेशली, ठीक है। हाथ ऊपर करेंगे, इनहेल, इनहेल, होल्ड, हाथों में फिंगर इंटरलॉक लगाइए, होल्ड कीजिए ब्रेथ को, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड,
exhale, inhale, hold, exhale. Okay, now we'll do it a little faster. Relax. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from left. Exhale from right. One more time, भस्त्रिका करेंगे. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Okay, we'll do it a little faster. Relax. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from left. Exhale from right. ओके, अभी हम थोड़ा सा जो है नाड़ी शोधन करेंगे. नाड़ी शोधन कैसे करना है? अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दो चीज होती है, लेकिन हम इसमें सिर्फ अंतः कुंभक से जो है करेंगे. ठीक है, नाड़ी शोधन. अंतः कुंभक मतलब श्वास को अंदर ले जाके होल्ड करना. ठीक है, कुछ सेकंड, 5 काउंट तक मैक्सिमम आप होल्ड करेंगे. 5 काउंट होते ही आप जो है रिलीज कर देना अपनी एयर को. ठीक है, करना कैसे है? वायु मुद्रा बनानी है अगेन, या विष्णु मुद्रा बनानी है. वायु मुद्रा इजी है, थोड़ी बना लेंगे. तो करना क्या है? इनहेल करना है लेफ्ट से, और कमर और गर्दन सीधी रहेगी. जो हमने बताया था कि मूल बंद लगा के रखना है. ठीक है, तो अब यहाँ से वो प्रक्रिया शुरू होती है. तो मूल बंद लगाने के लिए आप जो है अपने एनएस लॉक लगाने की कोशिश करेंगे और ऊपर खींच के रखेंगे. जिनका नहीं लगता है वो इस आसन में बैठ सकते हैं. इस तरीके से अपने जो है ये बैठिए. ठीक है, हिप जो है हिप का सेंटर इधर इस तरह से रख दिया, और ये ठीक आपका जो है, जो आपका एनएस है, जो आपका हिप का मिडिल एरिया है, अगर आपको बहुत दिक्कत होती है जो है मूल बंद लगाने में, तो आप ऐसे बैठ सकते हैं. ऐसे बैठने से होगा क्या? आपकी कमर और गर्दन अपने आप ही एक लाइन में आ जाएगी. एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. आपका मूल बंद भी लग जाएगा ऐसे. ठीक है, अपने आप लग जाएगा. धीरे धीरे प्रैक्टिस आप पीछे रखेंगे तो कोशिश करेंगे तो लग जाएगा, लेकिन इससे स्वतः लग जाएगा. ठीक है, तो वायु का जो है आप देखेंगे जो टकना होता है, टकना, ठीक है, इसको बीच में रखने का प्रयास करेंगे. ठीक, मूल बंद लगाने का प्रयास करेंगे जिनका लग रहा है, और जो ऐसे बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है. ठीक है, नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपना नॉर्मल पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं. अब करना क्या है? वायु मुद्रा बना के इनहेल करना है लेफ्ट से, इनहेल करना है और श्वास को रोक लेना है जालंधर बंद लगा के. ठीक है, 1 2 3
4, 5. Right से exhale. फिर इनहेल करना है राइट से, होल्ड, एक्सेल। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। जब भी सांस को होल्ड करेंगे, जालंधर बंद लगाना है, बिना जालंधर बंद के कोई सांस को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। जालंधर बंद, जब भी सांस अंतः कुंभक जब भी लगाया, जालंधर बंद लग जाना चाहिए, ठीक है। जालंधर बंद लगाए बिना कोई भी होल्ड नहीं करेगा सांस को, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, कभी स्टार्ट करने वाले नहीं थे। नो डाउट, ओके चलो शुरू करते हैं। ओके, अपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग करें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड, exhale from right, inhale from right, hold, exhale from left, inhale from left, hold, exhale, inhale from right, hold, exhale, inhale from left, hold, exhale, inhale from right, hold, exhale, inhale from left, hold, exhale, inhale from right, hold, exhale from left, inhale from left, hold, exhale from right, inhale from right,
होल्ड, exhale from left, ओके। अभी हमने इसके 5 जो है किए, तो इसको कम से कम 20 टाइम्स तक आप कर सकते हो नॉर्मली। ये नाड़ी शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है इससे। एक एक नाड़ी में जो है आपकी हवा पहुंचती है, तो किसी प्रकार की क्लॉटिंग ब्लॉकिंग कहीं भी होती है तो वो नहीं रहती, ठीक है। और ब्रेन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस घट जाता है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स है इसके, ठीक है। नाड़ी जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे जब ये हम ब्रीद लेते हैं अंदर और होल्ड करते हैं तब मूल बंद लगा के रखना है। हाँ, तब मूल बंद लगा के रखें। इसका और जब वो रिलीज करते हैं तो हटाना है। नहीं, मूल बंद लगा रहेगा पूरे प्रोसेस में। पर लगा नहीं रहता। मूल बंद नहीं, मूल बंद जो है लगा के रखना है तभी, जिसका अब हम लोगों का तो कॉन्स्टेंटली इतने टाइम तक लग नहीं सकता, इसीलिए इस स्थिति में बैठना होता है, ठीक है। तो मैं बैठ नहीं पाती ना। तो कोई नहीं, आप जितना प्रयास कर सकते हैं मूल बंद लगाने का उतना मूल बंद लगाने की कोशिश करें। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, पहला मूल बंद, दूसरा जालंधर बंद। जब भी आप सांस को अंदर होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे, तो जालंधर बंद लगेगा, ठीक है। जब भी, और ये मूल बंद जो है पूरी प्रक्रिया में लगा रहेगा। जितना नाड़ी शोधन या जो अनुलोम विलोम या जो भी प्राणायाम चलते हैं उसमें मूल बंद लगा ही रहना चाहिए आइडियली, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर नहीं करना है। नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस जो है वो ये है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो जो मेडिकल बेनिफिट है, मेडिकली जो कहते हैं कि ये हो जाता है प्राणायाम से हो जाता है, एक्चुअल में इससे बहुत जल्दी जो है आपको बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाते हैं बॉडी के। आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते कर लीजिए नाड़ी शोधन इसी अवस्था में बैठ के, मुंह बंद और या इस पोजीशन में, आपको अपनी बॉडी के नजर आ जाएंगे, ठीक अभी है। आप जो बैठे हैं वो कैसे है, पाँव के ऊपर बैठे हैं क्या, कैसे बैठना है, जरा पीछे से आप दिखाना साइड में। देखिए जो है आपको जो है अपना एक लेग जो है रखना है नीचे इस तरह से, ठीक है। और अपना हिप का जो है सेंटर, ठीक है, अपना जो है उस पर रख देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है रहेगा, सेंटर इस पे रहेगा, दैट्स इट। आपको दिखाई दे रहा है, मैं अभी इस पे बैठा हूँ, मेरा मूल जो है वो बंद हो गया अपने आप में, ठीक है। तो ये एक पोजीशन है, जितने बंद लगते हैं, महाबंद भी जो लगाते हैं वो इसी पोजीशन में, मूल बंद लगाने में ज्यादा प्रयास न करना पड़ेगी। प्रभु जी इसमें जैसे मेरे को तो घुटने की दिक्कत आया तो मोड़ नहीं पाते ना। हाँ, तो आपको अगर घुटने की दिक्कत आती है तो आप जो है नॉर्मली सुखासन में बैठ के प्रयास करें, आप अश्विनी मुद्रा का प्रयास करें पहले, ठीक है। जो मैंने बनाई थी ना अश्विनी मुद्रा, उसके लिए रिलीज करना छोड़ना। हाँ, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो पे बैठ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। उनको जो है धीरे धीरे, वैसा तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है अगर हो जाता है ज्यादा तो, लेकिन अगर शुरुआती प्रॉब्लम है तो वो इससे बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग करेंगे थोड़ा सा अनुलोम विलोम, थोड़ा अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, ठीक है। ये इस पे स्टार्ट करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, कमर गर्दन सीधी रहे, ध्यान रहे। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। जब भी हमें लगे हमारे बहुत ही आराम से श्वास अंदर आ रही है, जा रही है, कोई भी ब्लॉकेज फील नहीं हो रही, तो समझ जाइए आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right,
Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Hello. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Relax. थोड़ी सी योग मुद्रा करेंगे अब हम यहाँ से। आप सब लोग जहाँ पे हैं लेट जाइए, ठीक है? और जो मैं इंस्ट्रक्शंस बोलता जा रहा हूँ उसको आप प्लीज फॉलो करते जाए, ठीक है? 5 minutes योग निद्रा एंड देन वी लीव फॉर टुडे। अपने अपने मैट पर अपनी अपनी जगह पर आप लेट जाइए। जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। आप लेट जाए अपने अपने मैट पे। अभी हम यहाँ से योग निद्रा करेंगे थोड़ी सी। तो जी 1 मिनट रुको जी आ जाओ। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। पैरों के बीच में शोल्डर लेवल से ज्यादा का डिस्टेंस। आपकी एड़ियां जो है, आपके एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। एड़ियां दोनों एक दूसरे को, एड़ियों को फेस करती हुई, पंजे बाहर की तरफ और लेट जाए आसमान की ओर। और हाथों को रिलैक्स छोड़ दें कमर के साथ। कमर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हाथ रखें। अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करें।
अपनी आंखें बंद करें और अभी ऊपर से नीचे तक अपने आप को थोड़ा स्कैन करें, बंद आंखों से देखने का प्रयास करें और देखो कहां कहां पर जो है आपने बॉडी को टाइट करके रखा हुआ है। जहां जहां शोल्डर, कमर, आपके पैर, ठीक है, आपके शोल्डर क्या टाइट हैं, क्या आपके शोल्डर रिलैक्स्ड हैं? अगर शोल्डर रिलैक्स नहीं है तो उनको रिलैक्स करने का प्रयास करें। हमारा शरीर हमारी बहुत बात मानता है, हमारी एक एक बॉडी का पार्ट, एक एक मसल हमारी इंस्ट्रक्शन देते ही काम करता है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप उस मसल पे ध्यान देंगे, जो थोड़ी सी भी टाइट है वो अपने आप लूज हो जाएगी जैसे ही आप ध्यान देंगे अपनी बॉडी पे। ठीक है, हम अपनी बॉडी पे ध्यान, टाइटनेस लग रही है बॉडी में, जहां जहां पे लग रहा है तनाव है, आपके शोल्डर में लग रहा है आपने खींच के रखा हुआ है, हाथों पे लग रहा है खींच के रखा हुआ है, या घुटनों को खींच के रखा हुआ है, या पैरों को खींच के रखा हुआ है, तो उन्हें रिलैक्स करें, रिलैक्स छोड़ें, अपनी बॉडी को पूरी तरह से ध्यान दें, अपनी बॉडी को एक बार फिर से अपने टो से लेकर अपने हेड तक जो है बॉडी को देखें, अपने बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी की तरह देखें कि बस आप देख रहे हैं अपनी बॉडी को, और जहां जहां भी तनाव दिख रहा है उस तनाव को रिलीज करने का प्रयास करें। अपने बस ध्यान दीजिए उस तनाव की ओर जो बॉडी में, आप देखेंगे अपने आप को बॉडी में जहां से भी बॉडी में आपको तनाव महसूस हो रहा है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। आप 3 टाइम जो है डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे। डीप इनहेल करते वक्त अपने बॉडी में जब आपके हवा अंदर जा रही है, इनहेल हो रहा है तो पेट ऊपर उठेगा और नीचे जाएगा, उस पे ध्यान देंगे। डीप इनहेल 1, फोकस ऑन योर नेवल। डीप एक्सहेल, डीप इनहेल 2, फोकस ऑन योर नेवल। आप देखेंगे आपका उदर जो है ऊपर उठ रहा है। एक्सहेल, डीप इनहेल 3, एक्सहेल, शांति, मौन। अपने ध्यान को अपने सहस्रार यानी कि खोपड़ी पर लेके जाइए, बीचों बीच कपाल जो एरिया होता है, और आप वहां पर ध्यान केंद्रित कीजिए। थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि क्या शरीर है, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या इस शरीर के माध्यम से जो भी मैं महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वाकई में जो है मैं इसका पार्ट हूं? क्या आसपास जो मुझे महसूस हो रहा है, क्या वाकई जो है मेरे नियत कर्मों से ये बिलोंग करता है, मेरे रियल कर्मों से या मेरे जो स्वभाव से मैच करता है? ये सब सोचकर अपने हृदय को, अपने मन को शांत कीजिए। इनहेल कीजिए, डीप इनहेल, एक्सहेल। अब अपने ध्यान को लेके जाइए अपने पैर की सबसे बड़े अंगूठे पे, बिग टो पर, और उसके नाखून पर। पैर के अंगूठों, जो आपका राइट पैर का अंगूठा है उसके नाखून पर आप जो है ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पैर की, राइट पैर की सोल पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखने का प्रयास करें राइट पैर की सोल को। राइट पैर के अंगूठे के नाखून पर फिर वापस आइए। राइट पैर के जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब पर ध्यान दीजिए। आपके जो जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, इस तरह का आप अपनी बॉडी से कमांड दीजिए अपने पैर को, और आप देखेंगे कि आपके राइट पैर की जो उंगलियां हैं, टोज है, वो धीरे धीरे रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी। आपके राइट पैर के टोज के जॉइंट्स रिलैक्स हो रहे हैं और रिलैक्स हो चुके हैं। ऊपर बढ़िए, अपने ध्यान को लेके जाइए अपने जो है एंकल जॉइंट पे, अपने एड़ी के जॉइंट पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जॉइंट पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव है उसको रिलैक्स कर चुके हैं आप। आपका एंकल जॉइंट रिलैक्स
हो रहा है और वो रिलैक्स हो चुका है। अपने ध्यान पे ले जाइए राइट लेग के अपने घुटने पे, घुटने के जॉइंट पे। राइट लेग के घुटने का जॉइंट रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स हो चुका है। ध्यान को लेके आइए अपने राइट लेग के हिप जॉइंट पे, अपने थाई का पूरा एरिया, हिप जॉइंट रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स हो चुका है। अपने ध्यान को यहां से लेके जाइए अपने लेफ्ट लेग की सोल पर, अपने लेफ्ट लेग के तलवे पर। आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई तनाव अगर आपके सोल पे या तलवे पे या कोई प्रेशर है तो वो धीरे धीरे रिलैक्स आप कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स हो चुका है। ध्यान को केंद्रित करें लेफ्ट लेग के पैर के अंगूठे के नाखून पर और अपने लेफ्ट लेग के जो टोज हैं उनके जॉइंट्स। आपके लेफ्ट लेग के टोज के जॉइंट्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अपने ध्यान को लेके आइए अपने लेफ्ट लेग के एंकल जॉइंट पे। आपके लेफ्ट लेग का एंकल जॉइंट, एडी का जॉइंट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। अपने ध्यान को ऊपर लेके आइए अपने घुटने के जॉइंट पे। आपका लेफ्ट लेग के घुटने का जॉइंट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। अब अपने ध्यान को थोड़ा सा ऊपर लेके आए अपने थाइज, अपने लेफ्ट लेग की थाई और अपने लेफ्ट जो है हिप जॉइंट पर। ये रिलैक्स हो रहे हैं और रिलैक्स हो चुके हैं। आपके पूरे पैरों में जो है, आपके पूरे पैरों की टो से लेके आपकी सोल से लेके आपके हिप जॉइंट तक अगर कोई भी किसी भी तरह का तनाव था तो अब वो रिलैक्स हो चुका है। आपके जो है पैर शांत हैं, आरामदायक स्थिति में है, इसका अनुभव। अपने ध्यान को लेके आए अपनी कमर पर, अपनी वेस्ट पर। आपकी कमर में अगर किसी भी प्रकार का तनाव था तो रिलैक्स हो रहा है। आपकी जो है लोअर बैक, आपकी टेल बोन, आपकी लोअर बैक पूरी रिलैक्स हो रही है और रिलैक्स हो चुकी है। ध्यान को लेके आए अपने रीढ़ की हड्डी पर और महसूस करें एक एक जॉइंट को। आप देखेंगे कि आप जब धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के एक एक वर्टेब्रा यानी कि एक एक जोड़ का महसूस होगा। हम जैसे अपने हाथों को और बाकी इंद्रियों को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही हम अपनी रीढ़ की हड्डी के अपनी हर एक हड्डी को महसूस कर सकते हैं पूरे शरीर में, बशर्ते हम उस पर ध्यान लगाएं। और आज हम ध्यान लगा रहे हैं अपनी रीढ़ की हड्डी के हर एक वर्टेब्रा के जॉइंट पर। हमारी जो है रीढ़ की हड्डी में हम एक एक जॉइंट पर ध्यान लगाएंगे। आपके थोरैसिक, आपके लोअर बैक, आपके सर्वाइकल रीजन के जितने भी जॉइंट हैं आप इन पे ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि एक के ऊपर एक रीढ़ की हड्डी का जॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी रिलैक्स हो रही है, उसका एक एक जॉइंट रिलैक्स हो रहा है। इसका अनुभव करें, कमांड दें। धीरे 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 आपकी जो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। आप इस पर ध्यान लगाएं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी का एक एक जॉइंट है, जिस तरह से सांप चलता है उस तरह से आप कोशिश करें आप अपनी रीढ़ की हड्डी के एक एक जॉइंट को इंस्ट्रक्शन दें कि वो इस तरह से हिले, एक राइट में और एक लेफ्ट में। धीरे धीरे आप शुरू करेंगे अपनी लोअर बैक से, इंस्ट्रक्शन देंगे अपनी लोअर बैक के जॉइंट को, टेल जॉइंट के बोन के जॉइंट से स्टार्ट करते हुए आप इंस्ट्रक्शन दें कि जिस तरह से एक सांप चलता है उस तरह से अपने एक रीढ़ की हड्डी का जॉइंट एक तरफ और दूसरा उसके अपोजिट साइड में उसको मूव करने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे धीरे 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 आपकी कमर भी जो है हिलने लगेगी। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी रीढ़ की हड्डी को और महसूस कर रहे हैं उसके प्रेजेंस को।
आप देखेंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पे आपकी कमांडिंग जो है, जो मेरु है, आपकी मेरुदंड जिसे कहते हैं उस पर आपकी कमांड होती जा रही है और वो रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो चुकी है। ध्यान लगाएं अपने जो है चेस्ट के एरिया पे, आपके दोनों कॉलर बोन्स पर ध्यान लगाएं, अपने शोल्डर पर, आपकी चेस्ट, आपका शोल्डर, आपके कॉलर बोन्स, इस पूरे एरिया को आप ध्यान से देखें। आपकी चेस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे आपके जो है वाइटल ऑर्गन्स जिसे कहते हैं वो हैं, जिनके बिना जो है आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आप उन्हें मन ही मन देखने का प्रयास करें, आपके लीवर, आपके लंग्स, आपका हार्ट, इनको देखने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि इनकी जो कार्य जो शैली है, आप उनको महसूस कर पाएंगे, किस तरह से आपका हृदय धड़क रहा है, किस तरह से आपके लंग्स काम कर रहे हैं जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो इसको महसूस करें, इनके कार्य करने की जो शैली है, आप देख रहे हैं एक सांस जब अंदर जाती है तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उन पे आपका फोकस होगा। आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे और धीरे धीरे अपने मानसिक वृत्ति से आदेश दें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, ये रिलैक्स हो रहे हैं और रिलैक्स हो चुके हैं। हृदय की गति साधारण, आपकी श्वास अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है, वाइटल ऑर्गन्स जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपकी कॉलर रिलैक्स हो रही है, आपका चेस्ट का पूरा एरिया रिलैक्स हो चुका है, आपकी कॉलर बोन रिलैक्स हो चुकी है, पे अपने शोल्डर ब्लेड्स पे रिलैक्स हो रहे हैं, शोल्डर ब्लेड्स और रिलैक्स हो चुके हैं। आपका राइट शोल्डर ब्लेड पे आप ध्यान लगाएं, रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स हो चुका है। ध्यान को आगे ले जाए अपने एल्बो जॉइंट पे, राइट हैंड की एल्बो जॉइंट पे, राइट हैंड का एल्बो जॉइंट रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स। अपने ध्यान को आगे ले जाएं अपने राइट हैंड की कलाई पर, रिस्ट पर, राइट हैंड की कलाई, रिस्ट जो है उसका जॉइंट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। ध्यान को आगे ले जाएं अपने हाथ के जो है राइट हैंड के पीछे के भाग के, पीछे के भाग जो आपके जो उंगलियों का पीछे का भाग है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ध्यान को आगे लेके आए अपनी हथेलियों पर, अपनी उंगलियों के जॉइंट को ध्यान से देखें, हाथ की अपने अंगूठे के जॉइंट को हाथ ध्यान से देखें, अंदर ही अंदर मन से देखने का प्रयास करें और आपके राइट हैंड के उंगलियों के जॉइंट रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने लेफ्ट जो है स्कैपुला पे, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे या लेफ्ट शोल्डर, आपका लेफ्ट शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला जो है वो रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। ध्यान को आगे ले जाएं अपने लेफ्ट हैंड के एल्बो जॉइंट पे, लेफ्ट हैंड का एल्बो जॉइंट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। ध्यान को आगे ले जाएं अपने रिस्ट जॉइंट पे, आपका जो है लेफ्ट हैंड का रिस्ट जॉइंट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। ध्यान को ले जाएं अपने लेफ्ट हैंड के पिछले भाग पर, कर पृष्ठ पर और ध्यान को ले जाएं अब आगे अपनी हथेली पर, लेफ्ट हैंड की हथेली पर ध्यान को केंद्रित करें, अपनी उंगलियों के जॉइंट को महसूस करने का प्रयास करें, अपने अंगूठे के जॉइंट को, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के जॉइंट को महसूस करने का प्रयास करें। ये सारे उंगलियों के जॉइंट और अंगूठे का जॉइंट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। ध्यान को वापस लेके आए अपने नेक के पास, अपनी गर्दन पर, आपकी गर्दन पे आप देखें किसी प्रकार का तनाव था तो रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। अब ध्यान को ऊपर ले जाएं अपने आज्ञा चक्र,
ध्यान लगाएं भ्रू मध्य पर, अपने दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर। ध्यान रहे आप ध्यान लगाएं, लेकिन आपके ध्यान जब लगाएं तो आंखें नहीं खुलनी चाहिए। कई बार आंखें खुल जाती हैं, हमें आंखें नहीं खुलनी है। ध्यान केंद्रित करें अपने भ्रू मध्य पर और देखने का प्रयास करें भ्रू मध्य पर। आप इसी ध्यान को सहस्रार में ले जाएं, अपने कपाल में ले जाएं। इसी ध्यान को आगे बढ़ाएं, अपनी शिखा बिंदु पर ले जाएं। शिखा बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें, डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। शिखा बिंदु पर ध्यान केंद्रित। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। दोनों हाथों पे जो है एल्बो जॉइंट, आप दोनों हाथों का जो फिंगर जॉइंट करें। फिंगर जॉइंट करके अपनी नाभि के ऊपर जो है दोनों हाथों को रख लें। फिंगर लॉक लगा के अपने नाभि के ऊपर हाथों को रख लें और ध्यान केंद्रित करें वापस से अपने शिखा बिंदु पर। अभी जिस तरह से भंवरा गुंजार करता है उसी तरह से मुंह बंद करके हमें साउंड हीलिंग करनी है। डीप इनहेल करेंगे, भ्रामरी में जैसे करते हैं आवाज निकालते हैं, इस तरह से आप स्वर उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, स्टार्ट। डीप इनहेल, स्टार्ट। ध्यान शिखा बिंदु पर ही। डीप इनहेल, स्टार्ट। डीप इनहेल, स्टार्ट। ध्यान को लेके आए अपने भ्रूमध्य पर, अपने आज्ञा चक्र पर, और अपना जो फिंगर इंटरलॉक है अपने माथे पर रखें। उसको माथे पर फिंगर इंटरलॉक को रखने के बाद अपने भ्रूमध्य पर ही ध्यान केंद्रित करें और यहां से ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, स्टार्ट। ओ deep inhale, start. Deep inhale one more time. Start. इस फिंगर इंटरलॉक को ले जाएं अपने कंठ पर, अपने विशुद्धि चक्र पर, जहां कंठकूप है वहां पर अपने जो है आराम से प्लेस करें, आराम से रखें फिंगर इंटरलॉक को और आ का उच्चारण करते हुए डीप इनहेल करेंगे, आ का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, स्टार्ट। Deep inhale one more time. Start.
Deep inhale one more time. Start. फिंगर इंटरलॉक को लेके जाएं अपने हृदय पर, चेस्ट के बीचों बीच रखें फिंगर इंटरलॉक को, और यहां से रम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, स्टार्ट। रम। Deep inhale, start. Ram. Deep inhale, start. Ram. Deep inhale, start. Ram. Deep inhale one more time. Start. Ram. वापस फिंगर इंटरलॉक को नाभि पर रखें। डीप इनहेल करें, पेट को फुलाएं। डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, पेट फूलेगा, नाभि पर इंटरलॉक जो आपका हाथ है वो रहेगा। एक्सहेल, 5 लंबी गहरी श्वास लेनी है पेट फुलाकर। डीप इनहेल 1, एक्सहेल। डीप इनहेल 2, एक्सहेल। Deep inhale 3, exhale. Deep inhale 4, exhale. Deep inhale 5, exhale. अपने हाथों को वापस जमीन पे रख दें, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद रहेंगी। और वापस से एक बार अपने आप को पैर के अंगूठे से लेकर सर तक देखने का प्रयास करें, साक्षी भाव से। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने आप को देखने का प्रयास करें। वापस से अपनी हाथों की उंगलियों को चलाएंगे, हल्का हल्का, धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को जो है खोलेंगे, बंद करेंगे, बहुत धीरे धीरे। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे जो है खोलेंगे, बंद करेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे। अपनी दोनों हाथों के जो कोनी है, जॉइंट है, उनको धीरे धीरे खोलेंगे, बंद करेंगे। एल्बोस को खोलेंगे, बंद करेंगे, बहुत ही आराम आराम से। और हाथों की जो हथेलियां हैं उनको रगड़ेंगे, हीट जनरेट होते ही अपनी नाभि पे लगाएंगे। हाथों की हथेलियों को रगड़े, हीट जनरेट हो, नाभि पे लगाएंगे। वापस से अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, हीट जनरेट होते ही अपनी छाती पे लगाएंगे। वापस से हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, अपने कंठ पर लगाएंगे, हीट जनरेट जैसे ही हो जाएगी। वापस से अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, अपने सहस्त्रार में लगाएंगे, कपाल पर। वापस से अपने हाथों की उंगलियों, हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, हीट जनरेट होते ही अपनी आंखों पर लगाएंगे और हथेलियों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। हाथों की हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे 3 to 4 टाइम्स। और उसके बाद धीरे धीरे आंखों को पूरी रूप से खोलकर देखेंगे हाथों की हथेलियों को। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आराम से जो है राइट साइड करवट लेके आप बैठ सकते हैं।
जो सो गया है प्लीज जाग जाए। तो ये थोड़ी सी योग निद्रा थी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। जी, तो जितने भी लोगों को नींद नहीं आती है रात को, ठीक है, या डिप्रेशन के पेशेंट है, या बॉडी में एक्सेस जो है एंजाइटी हो गई है, ठीक है, उनको इसका डेली अभ्यास करना चाहिए, आराम से नींद। मुझे आप कराओगे क्या डेली? डेली बहुत लंबी 1.5 घंटे की क्लास हुई आज। नहीं, आप योग निद्रा करा दिया करो। चलिए कोई नहीं। राजेश काली प्रभु जी, कैसा लग रहा है आपको योग निद्रा करके? आप म्यूट पर है, म्यूट पर। हाँ प्रभु जी, मुझे वाकई में नींद आ गई थी थोड़ी सी। कोई नहीं, बढ़िया, रिलैक्स करने के लिए है। माता जी, गुणेश माता जी, कैसा लग रहा है आपको योग निद्रा करके? प्रभु जी मैं भी बीच में सो गई थी। साक्षी जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्स हुआ और बॉडी भी। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा है, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, इससे आप रिलैक्स ही रहेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन फाइंड अप। Your battery is running now. प्रभु जी, जब कपाल भाती करते हैं पानी और पिया हो तो नहीं कर सकते? पानी पिया हो तो हल्का सा पानी सुबह सुबह ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा पानी ना हो पेट के अंदर। पानी ज्यादा रहेगा तो फिर कैसे एयर जाएगी। थोड़ा सा पानी जो है उतना भी गला गीला हो जाए आपका पेट में, अगर आपको ड्राइनेस महसूस हो रही तो पूछ जाए, ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सबको। नागवर प्रभु जी, राजेश काले प्रभु जी, ललिता माता जी। अरुणोदय प्रभु जी को बुलाओ, उनको भी तो योगा कराना है। प्रभु जी माला कर रहे हैं। अरे माला, अभी तो माला नहीं हुई, भक्ति योग में है। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच एवरीवन। सुबह से बैठे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।